परमात्मा का, गुरु का, संतों का अगर प्रेम पाना है, बात करनी है अगर प्रेम की, बात करनी है अगर कुछ पाने की, तो सभी सियानों का, सभी ज्ञानियों का, जो कुछ जानते हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, उनका एक ही मत है कि प्रेम की अगर चाहना रखते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जब बात प्रेम की आती है तो हमारे मन में, हमारे अंतर का जो वो भाव होता है वो आह्लाद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। पर वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो आह्लाद ऐसे नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। जिस प्रकार एक कोई बर्तन होता है, उस बर्तन में अनंत समय से, बहुत ही ज्यादा समय से कोई एक चीज रखी जाए और फिर उसको जब साफ किया जाता है, उस बर्तन से उस अमुख पदार्थ को जब रिक्त किया जाता है, निकाला जाता है, फिर भी देखा जाता है कि उस अमुक पदार्थ की जो सुगंध है या दुर्गंध है या स्मेल है, वो उस पात्र में रह जाती है साफ करने के बाद भी। प्रेम से बोलो श्री राम। रिक्त हो गया, साफ हो गया, पर क्योंकि समयावर्ती बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा समय से उस स्थान में, उस पदार्थ की जो मात्रा थी उस पात्र में बहुत समय से पड़ी थी, तो इसलिए कुछ न कुछ उसने अपना अंश छोड़ दिया। तो रिक्त नहीं हो पाया। और जब तक ना वो रिक्त नहीं होगा, उस रिक्त पात्र में जो दिखाई दे रहा है खालीपन, वो खालीपन अभी दूर नहीं हुआ जब तक वो सुगंध, वो दुर्गंध उसमें से आ रही है। वो पूर्णतः खाली होना चाहिए। और जब वो पूर्णतः खाली होगा तभी ही वो पात्रता की कसौटी को तय करेगा कि उसमें कुछ न कुछ डाला जाए, नहीं तो नहीं डाल सकते। क्योंकि जो भी चीज डालेंगे, जो भी पदार्थ डालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा। तो अनंत जन्मों से हमारे इस मलिन मन में, अनंत जन्मों से, एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्म है, इसमें कुछ न कुछ डला हुआ है। विकार कह लें, अशुद्धियां कह लें, जब तक नहीं पूर्णतः साफ नहीं होगा। और साफ होगा भी कैसे? प्रेम से बोलो श्री राम। साफ करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को रिक्त करना पड़ेगा। तो प्रेम की
एक प्राकृतिक मांग है कि प्रेम मांगता है। क्या मांगता है? तो बुल्ले शाह महाराज कहते हैं कि जो तू सिर सटन दा चाह, जे तू सिर सटन दा चाह, बुल्ले शाह तां गली मेरी आह। प्रेम की बातें करना बहुत ही सहज होती हैं, सरल होती हैं, आकर्षित होती हैं, पर उस प्रेम का एक अंश भी ना जीव अगर प्राप्त कर ले तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। निरअभिमानता, निरअहंकारता, अपने आप को कुछ न समझना, अपने अंतर से समस्त द्वंद्वों को दूर करना, ये कसौटी है प्रेम को प्राप्त करने की। प्रेम से बोलो श्री राम। कहां कर पाते हैं हम? कहां छोड़ पाते हैं? छोड़ने के बाद भी बोला ना कि छूट गया, उस छूटने के बाद भी उस छोड़ने में भी फंस जाते हैं कि मैंने छोड़ दिया, और कुछ नहीं तो उस छोड़ने का ही अहंकार जीव के अंदर आ जाता है कि मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ दिया। छोड़ा क्या इसलिए था कि उस छोड़ने को भी पकड़े बैठे रहें। विचार करें, कभी अंतर आत्मा के उस पटल को खोलें और उस पटल को खोलने के बाद विचार करें कि क्या करना था, क्या कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इतना सरल नहीं है। सतगुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से हमको बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं कि लगो प्रेम जैखे आहे, सो पल पल पूर बचावे। क्यों प्रेमी उदास रहता है? क्यों उसके जीवन में इतनी संसार से विरक्ति हो जाती है? क्यों उसको संसार का कोई भी ताम, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार की बात अच्छी नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि प्रेमी जो है वो अपने आप में ही भरा रहता है। उसको जो पात्र अपने आप से ही भर जाएगा तो दूसरी कोई चीज की आवश्यकता बची कहां? तो परमात्मा उसको भर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। फिर सब नहीं बोलते हो ना, ये बात फिर सही नहीं है, सबको बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो हरे राम। कल मैंने बताया कि ये जो दिन हमारे को मिले हैं, ये दिन साधारण नहीं है। लगने को तो वही दिन, वही सूर्य उदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, वही निशा, वही रात्रि, वही चंद्रमा अपनी चांदनी बिछा रहा है, पर इसके बावजूद भी ये दिन साधारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये दिन है किसी उस जननी के अंतर मन के संकल्प की पूर्ति करने के। कल बतलाया था ना माता कृष्णा का उदाहरण कि उन्होंने अपने अंतर मन में परिपक्वता से ये निश्चय किया कि पाना है तो ऐसे नहीं पाना है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं तपश्चर्या से। तो ये उस जननी के
तप के दिन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ विशेष है। और विशेष तब लगेंगे जब हम अपने हृदय पटल को उस भाव से जोड़ेंगे। नहीं जोड़ा तो फिर कुछ नहीं है। उस स्थिति तक अगर नहीं पहुंचे तो फिर कुछ नहीं है। नहीं, भावना ही तो एक ऐसी है जो हमको परमात्मा से जोड़ती है। भावना ही एक ऐसी है जो हमको संतों गुरु से जोड़ती है। भावना नहीं है तो सामने परमात्मा आ भी जाएंगे, बैठे होंगे, खड़े होंगे, बोलेंगे हाँ मैं परमात्मा हूं, फिर भी कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। कहां लिया लाभ? इस दुर्योधन की कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसके ऊपर हंसी आती है। दुर्योधन का नाम जब भी पुकारते हैं किसी अच्छी भावना से नहीं आता है जुबान पे नाम। हास्यप्रद भाव आता है कि भगवान द्वार पे खड़े हैं और पहचान नहीं रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। जब भी इस भाव का चिंतन करते हैं, इस कथा का चिंतन होता है तो हमको क्या लगता है कि क्या करे भगवान, इतना तो बतला दिया कि जब हम आएंगे तब आपके महल के सारे घंट घड़ियाल बजने लगेंगे। बज रहे थे। जब हम आएंगे तो आपके जितने भी महल का जल है वो सब दुग्ध हो जाएगा। हो गया। उसके बाद भी दुर्योधन तो पहचान नहीं पाया। उसके बाद भी दुर्योधन तू जान नहीं पाया। और क्या करते परमात्मा? तो उसके ऊपर तो हंसी आती है। पर विचार करो कि वो दुर्योधन कहीं हम तो नहीं है। क्या हमारा इतना दृष्टि पटल स्वच्छ हो गया है कि परमात्मा सामने आ जाएंगे और हम उनको पहचान लेंगे? मन कहेगा नहीं। मन में सीधे क्लिक होगा कि जरूरी नहीं है कि पहचान पाए। क्यों नहीं है? क्योंकि मन का वो जो बर्तन है, मन का जो वो पात्र है, वो अभी तक दिखाई दे रहा है कि खाली हो गया है। गुरु की शरण में आ गए, नाम जप लिया, नाम ले लिया, सत्संग सुन लिया, सेवा कर ली, पर उसके बावजूद भी वो जो दुर्गंध है वो कहां जाएगी? तो ये तो ऐसा भ्रम है, ये तो ऐसा वहम है अंतर का कि देखने में तो खाली आ रहा है पर वो खाली हुआ नहीं है पूर्णतः। कहां हुआ है? अभी भी वो योग्य नहीं हुआ है कि उसमें कोई सुगंधित पदार्थ हम डाल सकें। वो भी खराब हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। बात भले ही थोड़ी गहरी है पर अगर समझ जाएं तो बहुत सरल है। तो छोड़ने का भी अहंकार जीवन में देखा गया है, आ जाता है। छोड़ने का भी अहंकार। जो चीज छोड़नी थी उस चीज को छोड़ा, पर उसके बाद उस छोड़ने पर भी अहम हो गया कि हाँ छोड़ दिया। तो महापुरुष ऐसे नहीं है। उनकी प्राप्ति में और हमारी प्राप्ति में इसलिए ही भिन्नता है। क्यों वो हमेशा भरे रहते हैं आनंद में? क्यों हमेशा भरे रहते हैं उस आह्लाद में, उस प्रसन्नता के शिखर पर हमेशा उनकी पहुंच होती है, जिस प्रसन्नता के पीछे हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं। दौड़ रहे हैं किसके पीछे? सुख के पीछे।
फिर मिला नहीं मिला। परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत सबने किसकी करी? सुख की करी। कि यतन बहुत सुख को कियो, दुख को कियो न कोय। जितने भी यतन हैं, जितने भी चेष्टाएं हैं हमारी, उस सब की सब चेष्टाएं, सब की सब वो मेहनत लगी पड़ी है एक चीज के पीछे। कौन सी? कि जहां से भी आ जाए केवल सुख मिल जाए। परमात्मा से भी हिसाब किताब करते हैं। हमारे जीवन में देखा गया, हम तो भगवान तक को नहीं छोड़ते, भगवान से, संतों से भी हिसाब किताब करते हैं। कौन सा? कि इतना नाम जप लिया, इतनी सेवा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, क्या मिला? कहते हैं ना कि मैंने तो इतनी भक्ति कर ली आपकी, हे भगवान, मुझे तो आज तक कुछ प्राप्ति हुई नहीं। खुद को नहीं कहेंगे तो किसी दूसरे को कहेंगे कि सारा दिन दरबार जाते हो, सारा दिन गुरु की दरबार में बैठे रहते हो, मिला क्या है? प्रेम से बोलो श्री राम। अरे दुनिया से करें तो वो तो ठीक है, परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं, परमात्मा से भी हिसाब किताब। पर गुरुवाणी बोलती है कि लेखे कबहु न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शण हारा बख्श ले, नानक पार उतार। ये तो भगवान की रहमत समझे कि वो हिसाब नहीं करता है। हमने तो बहुत कर लिया, पर परमात्मा ने आज तक हिसाब नहीं किया। हिसाब अगर परमात्मा कर ले तो खिन खिन भूलनहार। यहां पर तो क्षण क्षण में भूले होती हैं। हिसाब किताब क्लियर, हिसाब किताब क्लियर कर लिया भगवान से, क्लियर करने के दूसरे क्षण में भूल बैठेंगे। तो हमारा तो स्वभाव है भूलना। प्रेम से बोलो श्री राम। तो यहां पर आए हैं, उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। क्यों? कि वो कृपा कर रहे हैं, उस कृपा की प्राप्ति नहीं हो रही है। सारा व्यवधान यहां पर अटका हुआ है कि वो दे रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। तो कृपा की जो प्राप्ति है उसके पीछे ही सारा झंझट है। क्यों? क्योंकि अपने करने से कुछ नहीं होगा। कर लो कितनी मेहनत करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। एह गुण साधन ते नहीं होई। कितना साधन करोगे? पक्की बात है कि हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो चाहते हैं कि हम भी उस तत्व को प्राप्त करें, जिस तत्व की विवेचना, जिस तत्व का अर्थ, जिस तत्व का भावार्थ शास्त्र करते हैं। कौन सा तत्व है? कि वो सहजता का तत्व है, वो सरलता का आसन है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, जिस आसन पर विराजमान होकर संत महापुरुष अलौकिक सुख को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले खाली होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? केवल बोलने मात्र से नहीं, आरती में गा लिया,
तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण। बोलना कितना अच्छा है, सब कुछ है तेरा। प्रेम से बोलो श्री राम। केवल बोलने तक सीमित नहीं रहे ना, सबसे पहले तो छोड़ना सीखें। और छोड़ना केवल बाहरिक जो ये साधन है उनका छोड़ना नहीं, आंतरिक मन का जो वो दुर्विचार है, अपने आप को समझने का जो वो भाव है कि हाँ मैं कुछ हूं। इसलिए सबसे पहले प्रेम क्या करता है, प्रेम हमारे उस अहंकार को तोड़ता है। इसलिए तो कहा गया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। इसमें फिर दो चीजें नहीं रह सकती हैं, यद्यपि कोई शर्त नहीं है। समर्पण प्रेम का स्वभाव होता है, शर्त नहीं होती है कि प्रेम करना है तो समर्पण करना ही पड़ेगा। अरे हो जाता है, अपने प्रियतम के प्रति समर्पित होने का भाव अंतर मन में स्वयं आ जाता है कि हाँ समर्पित हो जाते हैं। हाँ, जबरदस्ती किसी को अपने प्रति झुका लिया तो प्रेम नहीं रहा ना, फिर तो शर्त नहीं है, स्वभाव है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो चाहते हैं कि जीवन में प्रेम आवे, बात प्रेम की हो रही है तो बात प्रेम की जब हो रही है तो सबसे पहले लिखते हैं कि हाल विन्याय माल विन्याय, नेणे निंड फिटाए। इतना सब कुछ होगा फिर भी मंजूर है, हाँ मंजूर है तो फिर चलते चलो। कोई इतना सरल थोड़ी ना है कि हाँ भाई प्रेम हो गया और प्रेम के बाद वो मिल गए। ये बात पक्की है कि प्रेम बिना वो देवता कबहू रीझत ना है। रीझेगा प्रेम के बिना नहीं, पर अगर प्रेम चाहिए तो उसके लिए जीवन में सब कुछ देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने आप तक को भी। कितना कठिन काम है कि लिखते हैं कि सब लोग लजाऊं लाहे, हले टेऊं कुर्बो काहे, ताना महणा झूठ्यूं फूट्यूं सख्त्यूं सूर सहाय। हम तो एक लोकापवाद भी हो जाए हमारे से तो डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। पता नहीं कौन से लोग हैं और पता नहीं क्या कहना है उनको जो इतना डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। बचपन से सुनते आए हैं कि वो चार आदमी क्या कहेंगे, सिंधी में बोलते चार मानू छा चवंदा। बड़े बुजुर्ग कहते थे या कहते हैं, आज भी कहते होंगे कि फलाना काम मत करो, अमुक काम मत करो, वो चार आदमी क्या कहेंगे। अरे वो चार आदमी है कहां, आज तक मिले तो नहीं है। कौन से चार आदमी है वो, हमको भी तो बतलाओ, उससे पूछें कि कौन से चार आदमी हो भाई, क्या तकलीफ है तुमको हमारे अमुक काम करने से। परमात्मा से प्रेम करोगे तो आपको क्या तकलीफ है। प्रेम से बोलो श्री राम। आज तक समझ में नहीं आया है कि वो चार आदमी कौन से हैं। तो ये सबसे पहले तो अपने आंतरिक डर का ही त्याग करना पड़ेगा, और तो सब बात की बात है, लोग क्या कहेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। लोग जो कहें कहने दो, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना।
लोगों के चक्कर में पड़े रहे और ये जीवन रूपी रैन निकल गई, क्या लोग तुमको आएंगे वापस ये जीवन देने के लिए कि हाँ हमारे कहने पर तुमने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, तो ये ले लो 2-4 श्वासें और कर लो परमात्मा से प्रेम। जीवन अपना है, चुनाव अपना होना चाहिए। दूसरे को क्या अपने जीवन का अधिकार दे के बैठे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अभी भी कहना कितना सरल है, पर इस स्थिति पर चलना अत्यधिक कठिन काम है। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज चले इस स्थिति पर। उनके जीवन में देखा गया कि लोगों की महत्वता इतनी नहीं थी, तभी तो पाया ना। ऐसे ही थोड़ी ना इतने पूजनीय हो गए, ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कुछ तो उन्होंने जीवन में किया ना। प्रेम से बोलो श्री राम। कि लोका अपवाद हो गया, अपने ही सब विमुख हो गए। जिस शहर में, जिस गांव में, जिस उस छोटे से कस्बे में गुरु महाराज निवास करते थे, वहां के ही लोग विमुख हो गए। कितनी बड़ी बात है। दूसरों का ना कहा इतना दुखाता नहीं है जितना अपनों का दुखाता है। दूसरे को क्या पता कि इस अमुक आदमी को किस बात से हानि होगी, उसको क्या पता। घाव तो हमेशा अपने ही करते। उन्हीं को तो पता है ना कि इसको इस चीज से तकलीफ होगी, तो इसको ऐसे दुख पहुंचाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। और यही हुआ। खंडू का छोटा सा गांव सब गुरु महाराज के प्रति बोलने लगे कि जो इनसे नाता रखेगा उसको पंचायत से बेदखल किया जाएगा। और बेदखल तक बात सीमित नहीं है। उस जमाने का 1.25 रुपया दंड, आज से 100 साल पहले 1.25 रुपए की कितनी बड़ी मूल्यता थी। उस जमाने में इतना बड़ा दंड गुरु महाराज से मिलने का, बात करने का। तो क्या गुरु महाराज जी ने परवाह करी क्या लोगों की? अरे पंचायत भी सामने आ गई तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे इस पंचायत का निर्णय मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो मुझे मेरा पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान से प्रेम करना कोई गलत बात है क्या? भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के नाम की बंदगी करना कोई गलत है क्या? मुझे मेरा पता है, मैंने गलत नहीं किया। बाकी आपको जो निर्णय करना है, जैसा करना है, आप स्वतंत्र हैं। मेरे को ये मान्य नहीं है। बैठ गए। सबने बोला कि जाना पड़ेगा। कहां से? अपने शहर से। गुरु महाराज जी बोला नहीं, अभी जाने का वक्त नहीं।